18+ student watch this video. Under 18 student not watch this video. This video for sexual awareness, not for entertainment. यानी कि आप लोग को आज मेरा जो है ये यानी कि 1 2 3 4 हाँ ये मेरा 5 क्लास रहेगा। और स्टडी क्लास का जो भी मेरा रहा होगा क्लास, उसमें आपने देखे होंगे कि सेक्सुअल अवेयरनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने सेक्सुअल अवेयरनेस के बारे में क्यों बात की है? क्योंकि आज के टाइम में स्टूडेंट बायोलॉजी नाम सुनते मात्र गंदे सोच के साथ अपनी टीचर से भी क्वेश्चन पूछ के और क्लियर माइंड के लेवल पे नहीं हो पाते हैं और रियलिटी को नहीं जान करके बल्कि मिसकंसेप्शन माइंड में ज्यादा बना लेते हैं। जब मिसकंसेप्शन माइंड में ज्यादा बन जाता है तो फिर क्या होता है कि हमारे समाज में इसका गलत प्रभाव धीरे धीरे पड़ने लगता है। फिर हमें क्या होते हैं, हमें यह पता चलते हैं कि बायोलॉजी के कारण ही ऐसा, बायोलॉजी पढ़ने के कारण ही ये लड़का या लड़कियां ऐसा बन गए, ऐसा सोच आ गया है। लेकिन सच क्या है वो आज जानने को मिलेगा आज की क्लास में। यानी सच ये है कि हम बायोलॉजी पढ़ने से गलत नहीं बन सकते हैं, बल्कि गलत एडिक्शन से और गलत थॉट से और गलत नॉलेज से हम बच सकते हैं और बायोलॉजी को सही जगह सही तरीका से समझ के हम अपने जीवन में सही टाइम पे इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी आज बायोलॉजी ने हर एक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। यानी कि बायोलॉजी से आज कोई भी ऐसा क्षेत्र बचा हुआ नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा योगदान है। तो इसीलिए हमने सोचे बायोलॉजी में आपके अंदर में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए और ये जो रॉन्ग वे के द्वारा जो इंटरेस्ट जो क्रिएट हो जाता है उसे रिमूव करके एक रियलिटी बायोलॉजी का सच नॉलेज से मिलाएंगे और आपके मन में जो भी गंदे थॉट्स बायोलॉजी के लेके बने रहते हैं या कोई भी फीमेल या गर्ल को देखने वाले, फीमेल मतलब समझ रहे हैं, गर्ल बोलेंगे तो इजीली समझेंगे, फीमेल बोलेंगे तो आप बायोलॉजी ही पढ़ेंगे क्योंकि क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए ही तो क्लास है, तो ऑटोमेटिक आप समझ ही गए होंगे कि फीमेल तो आसानी से आप जानते हो। तो देखने के बाद जब आपके अंदर में सेक्सुअल एक्टिविटीज अट्रैक्शन आने लगता है तो वहां पे अपने आप को कैसे समझना है कि ये किसका चाल है, हमारे ऑर्गन का चाल है या हमारे बॉडी में हार्मोन्स के चाल है। इस चीज को समझने के लिए आज के क्लास में समझाएंगे क्लियर। और आपके मन में कौन कौन से क्वेश्चन चलते हैं वो भी क्वेश्चन लेके आए हैं। सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को दिखाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपके मन में ये सब क्वेश्चन चलता है या नहीं, राइट। उसके बाद में आगे जो समझाएंगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से। टिल व्हाट, सबसे पहले ये कर लेता हूं, सॉरी, क्लियर है। क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आपके जो मन में आपके माइंड में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है तो घबराना नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन से सामना करना है, इस क्वेश्चन की सच्चाई को जानना है। और सच्चाई जब जान जाएंगे तो हमें बहुत ही क्या होने वाला है, माइंड के लेवल पे प्लेजर मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सही अपने अंदर बायोलॉजी का मोर देन मोर लॉट्स ऑफ नॉलेज को अपने अंदर में स्टेबल कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन आप जब अगर रियलिटी में बायोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपके लिए और लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस थिंग हो जाएंगे। तो जो अधूरा ज्ञान होता है वो आपके लिए दोधारी तलवार की तरह होता है, आपको भी काटेगा और सामने वाले को भी काटेगा। तो इसीलिए अब ये बायोलॉजी एक तलवार है, ये दोधारी तलवार है। इस तलवार को वही यूज करे जो बायोलॉजी को सही में समझ रहे हैं, जान रहे हैं और उन्हें बायोलॉजी में रियलिटी में फ्यूचर बनाना है, क्लियर। तभी आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर जैसे आप अगर ये सब क्वेश्चन से आप भागेंगे, ये सब क्वेश्चन को नहीं जानेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वही होने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते, क्लियर। तो आपके जो मन में आता होगा क्वेश्चन ये आता होगा, टिल व्हाट एज डू गर्ल्स यूजुअली फील सेक्सुअल एक्टिव। यानी क्या बोल रहा है, लड़कियां सामान्यतः उम्र तक यौन रूप से सक्रिय महसूस करती है। मतलब क्या बोला है, यानी कि सामान्यतः किस उम्र तक यौन सक्रिय महसूस करता है। यौन रूप से सक्रिय महसूस मतलब समझ रहे हैं, यौन जब भी बोलेगा तो सेक्सुअल क्या, सेक्सुअल एक्टिविटीज याद रखिए। यानी कि जो भी होते हैं फीमेल वो कितने एज तक
सेक्सुअल एक्टिविटीज को महसूस कर पाते हैं कोई भी फीमेल कितने एज तक। जब आपके माइंड में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसका आज हम आंसर जानेंगे पूरे फैक्ट्स के साथ और समझेंगे। देखिए क्या बोला, अप टू व्हाट एज कैन फीमेल्स हैव सेक्सुअल फीलिंग्स, जैसे महिलाओं में यौन भावनाएं किस उम्र तक रह सकती है, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज सेक्सुअल अट्रैक्शन किस एज तक महिलाओं में रहेगा, ये जानेंगे। फिर क्या है, हाउ लॉन्ग डज सेक्सुअल डिजायर रिमाइन एक्टिव इन वोमेन, मतलब महिलाओं में यौन इच्छा कितने समय तक सक्रिय रहती है। कोई भी फीमेल हो उसके और कोई भी फीमेल रहेंगे तो कितने एज तक उनके बॉडी में सेक्सुअल एक्टिविटीज एक्टिव रहेगा, ये जानेंगे। फिर आगे है, एट व्हाट एज डज सेक्सुअल एक्टिविटी इन क्या डिक्रीज इन फीमेल्स, मतलब क्या बोला, इंक्रीज नहीं डिक्रीज, तो ध्यान रखना है डिक्रीज पे इंक्रीज पे नहीं। बोला है महिलाओं में यौन सक्रियता किस उम्र में कम होने लगती है, मतलब किस उम्र में जाके उनके बॉडी में सेक्सुअल एक्टिविटीज है वो कम होने लगता है, किस उम्र में जाके, मतलब किस एज में जाके। इस टाइप के अगर आपके मन में क्वेश्चन आएंगे तो उस क्वेश्चन का आज हम जानते हैं एकदम इजीली क्या आंसर, इजीली क्या इसका सच्चाई को। और जब हम इजीली सच्चाई को जानेंगे तो आसानी से हम टेंशन से फ्री हो जाएंगे और हमें बायोलॉजी में ज्यादा बेहतर ही इंटरेस्ट मिलेगा, सही नॉलेज को जान पाएंगे तो सही जगह हम यूज कर पाएंगे अपने हार्मोन को भी और अपने आप को भी और ये क्वेश्चन को भी। क्लियर हो गया। तो ये 1 2 3 4 जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का एक ही मतलब है कि कोई भी फीमेल में कितने एज तक सेक्सुअल एक्टिविटीज बना रहता है, यानी कितने एज तक बना रहता है। आज इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम जानेंगे अपने तरीका से। क्लियर है। तो हम चलते हैं सबसे पहले कहां, तो क्वेश्चन के आंसर के पास और जानते हैं कि कितने एज तक किसी भी फीमेल में सेक्सुअल एक्टिविटीज एक्टिव रहेगा, इसको एकदम क्लियरली समझते हैं। तो आते हैं अपने आंसर पे। क्लियर। जब हम आंसर पे आएंगे तो हम देखेंगे कि रियलिटी में क्या क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारे पास जो 4 क्वेश्चन थे उस सब का मतलब एक ही था, उस सब का मतलब जब एक ही रहेगा तो उसका आंसर भी सिर्फ एक ही रहेगा। उस आंसर में चारों क्वेश्चन का मतलब को ढूंढेंगे और अपने तरीका से समझेंगे। क्या बोल रहा है आंसर, इसको समझते हैं। वैज्ञानिक और मेडिकल रिसर्च के अनुसार महिलाओं में यौन इच्छा सेक्स ड्राइव, मतलब स्टडी क्लास में हमने सेक्स ड्राइव बायोलॉजिकल ड्राइव के बारे में बताए थे। सेक्स ड्राइव मतलब ये होता है कि महिलाओं यानी फीमेल के बॉडी में अंदरूनी जरूरत है सेक्स, उसे उसको लेना होगा। और जैसे इसको समझना है आसानी से तो ऐसे समझिए, जैसे आपको भूख लग गया तो भूख को मिटाने के लिए भोजन तो लेना ही पड़ेगा। यह अंदरूनी क्या है, जरूरत है, जो जिसको आप नेचुरल बोलिए या आप कुछ भी समझिए, लेकिन आपको भोजन को लेके भूख को शांत करना होगा। प्यास लग गया है तो पानी लेना पड़ेगा, यह अंदरूनी जरूरत है। उसी तरह से फीमेल के बॉडी में भी सेक्स क्या है, अंदरूनी जरूरत है। सेक्स से क्या होता है, स्पीसीज का डेवलप होता है। स्पीसीज डेवलप करने के लिए सेक्स जरूरी है और एक्टिव रहने की कोई तय सीमा, उम्र सीमा यानी एज लिमिट नहीं होती है। कोई भी फीमेल में एज लिमिट नहीं है कि किस एज तक सेक्सुअल एक्टिविटीज बनी रहेगा, मतलब सेक्स का जो अट्रैक्शन है वो कितने एज तक बना रहेगा, ऐसा कोई एज फिक्स नहीं है। जैसे कोई भी फीमेल में 14 एज के बाद सेक्सुअल अट्रैक्शन एक्टिविटीज शुरू हो जाता है कोई भी फीमेल में। तो यहाँ पे है कि किस एज तक ये शुरू रहेगा, तो यहाँ है कि कोई भी एज फिक्स नहीं है, जिस एज तक सेक्सुअल एक्टिविटीज शुरू रहेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। ऐसा कोई सीमा, समय सीमा फिक्स नहीं है, एज फिक्स नहीं है। आगे क्या बोला है, महिलाएं अपनी इच्छा, अच्छे स्वास्थ्य और पार्टनर के सहयोग से 70 से 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र तक भी सेक्सुअल एक्टिव रहती है, मतलब सेक्सुअल एक्टिव रहती है। कब तक रहती है, याद रखिएगा 70-80, यानी 70-80 एज के जो फीमेल होते हैं उनको भी सेक्सुअल एक्टिविटीज बने रहते हैं उस एज तक। और इस एज तक सेक्सुअल एक्टिविटीज क्यों बने रहते हैं, उसका मेन कारण है क्या, उनके बॉडी हेल्दी होगा और उनका बॉडी हेल्दी होगा। बॉडी हेल्दी के कारण और क्या, बॉडी हेल्दी के कारण और अच्छे पार्टनर के कारण उनका सेक्सुअल एक्टिविटीज 70-80 की एज तक बना रहता है। और ये आपको बहुत कम मात्रा में इसलिए देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि उतना खान पान अपने गांव घर में
जो भी फीमेल होते हैं उनको नहीं मिलते हैं। तो ऑटोमेटिक है कि आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये जब आप अपने देश से जब आउट ऑफ कंट्री में जाएंगे तो शायद वहां देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया है तो ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे ये रॉन्ग। अब ये देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे आगे चलते हैं। उम्र के साथ महिलाओं यानी फीमेल्स की सेक्स लाइफ में जो बदलाव आते हैं उन्हें निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण को समझते हैं, पहला चरण को समझते हैं। चरम क्या अवस्था यानी सेक्सुअल पीक 27 से 45 वर्ष, इस उम्र में महिलाओं की यौन इच्छा सबसे मजबूत और सक्रिय होती है। इस दौरान वे मानसिक रूप से अधिक परिपक्व, अपने शरीर को लेकर अस्वस्थ मतलब कॉन्फिडेंट होती है, और फिर साथ में जिससे वे बेहतर चरम सुख मतलब ऑर्गेज्म, अपनी चमड़ी का सुख प्राप्त कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। किस एज में? तो 27 से 45 के एज में कोई भी फीमेल फुल कॉन्फिडेंस के साथ सेक्स रिलेशन अटेंड करते हैं। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, सेक्सुअल एक्टिविटीज का लास्ट और लिमिट कोई एज नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग एज है, लेकिन एंड का एज नहीं है। तो इसीलिए अपना ध्यान रखिएगा, जितने भी बॉय है मेल है उससे रिक्वेस्ट है कि अपने बॉडी पर ज्यादा ध्यान दे, ताकि आने वाला जो फ्यूचर है उसमें अपने पार्टनर को पूरा हैप्पी कर सके। इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा, सोचिएगा जरूर। जो मैंने क्लास दे रहा हूँ सेक्सुअल अवेयरनेस, ये कोई ऐसे ही क्लास दे नहीं रहा हूँ, ऐसे ही मैं बोल के जाने रहा हूँ, ऐसे ही बता नहीं रहा हूँ। ये आने वाला फ्यूचर में अगर आज आप नहीं समझे, नहीं सीखे और नहीं संभले तो फिर आपको क्या करेगा, क्या होने वाला है आपके लाइफ में, फ्यूचर में आपके लाइफ में बहुत बड़ा समस्या आने वाला है। ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे क्या है। आप देखिए क्या बोल रहा है। सेकंड पॉइंट जो है निरंतर क्षमता मतलब कंस्टेंट मतलब जिसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं, कंस्टेंट कैपेसिटी 45 से 55 वर्ष। मेडिकल जर्नल पीएमसी के अनुसार आमतौर पर 55 वर्ष की उम्र तक महिलाओं की यौन यानी यौन मतलब सेक्स का इच्छा, सेक्सुअल डिजायर काफी स्थिर बनी रहती है। इस उम्र के आसपास मोनोपॉज यानी मोनोपॉज क्या होता है, मासिक धर्म होता है, यानी मासिक धर्म का रुक जाना। मतलब इस एज में जाके मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब अक्सर फीमेल में स्टॉप हो जाते हैं, यानी 40 में जाके स्टॉप हो जाते हैं। जनरली देखा गया कि 40 में जाके स्टॉप हो जाते हैं। अगर नहीं स्टॉप होंगे तो किस एज में जाके स्टॉप हो जाएंगे, 55 के एज में जाके उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएंगे, जिसके कारण फीमेल बच्चा नहीं दे पाएंगे। सेक्स कितना भी अटेंड करेंगे लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, मतलब प्रेगनेंसी स्टेज में नहीं जा पाएंगे, तो बच्चे मतलब मदर नहीं बन पाएंगे। क्लियर? तो इस एज में क्या होता है देखिए, तो क्या है बोला, मेनोपॉज बंद यानी धर्म मासिक बंद हो जाते होता है। मेनोपॉज है, मेनोपॉज के कारण क्या, एस्ट्रोजन, याद रखिए एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन समझ रहे ना, यही सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, जिससे योनि में सूखापन मतलब वजाइनल ड्राइनेस या इच्छा में थोड़ी कमी आ जाती है। 55 में जब मेंस्ट्रुअल, याद रखिएगा एक चीज हमेशा, फीमेल के बॉडी में क्या होने वाला है ध्यान दीजिएगा। ये फीमेल का बॉडी हुआ, इनके बॉडी में 55 के क्या हो गया एज में, मान लीजिए क्या बंद हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल इस एज में जब बंद हो जाएगा फीमेल में, तो फीमेल के वजाइना में क्या होने वाला है, याद रखिए वजाइनल, तो वजाइनल में क्या होने वाला है, यानी ड्राई हो जाने वाला है, यानी वजाइना योनि फीमेल का सूख जाता है। सूखने के कारण क्या होता है, एस्ट्रोजन, और साथ में क्या है जो सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन, सेक्स हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, सेक्स हार्मोन है। तो वाजाइनल, तो सेक्स हार्मोन जो एस्ट्रोजन है, इसका क्या होता है, इसका भी मात्रा कम हो जाता है, घट जाता है, या समझिए कम हो जाता है। कम हो जाने के कारण क्या होता है, फीमेल में अब सेक्स एक्टिविटीज, सेक्स डिजायर, सेक्स करने का जो इच्छा होता है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है 55 की एज में। ठीक है, क्लियर? लेकिन फिक्स नहीं है, आगे जब क्वेश्चन आएगा, आगे जब आंसर आएगा तो और आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे जो आप आंसर है वो क्या बता रहा है, देखिए आप थर्ड पॉइंट आता है, उसके बाद क्लियर होगा लास्ट में, ये थर्ड पॉइंट के बाद। आप देखिए क्या बोला है,
मेनोपॉज के बाद, यानी मेनोपॉज का मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में जब स्टॉप हो जाता है उसको बोलते हैं, उसके बाद के समय को मेनोपॉज बोलते हैं। अब देखिए पोस्ट मेनोपॉज पॉज 50 से 70 प्लस वर्ष, जॉन्स होपकिंस, याद रखिएगा जॉन्स होपकिंस मेडिसिन के डेटा के अनुसार 50 की उम्र पार कर चुकी लगभग 50% महिलाएं यानी कि फीमेल्स नियमित रूप से सेक्सुअली एक्टिव रहती है। वाओ, समझ रहे हैं? जॉन्स होपकिंस मेडिसिन के डेटा के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि 50 की उम्र पार हो चुकी 55% महिलाएं सेक्सुअली रूप से एक्टिव रहते हैं। क्लियर है? फिर क्या बोला, 70 वर्ष की उम्र के बाद भी लगभग 25% महिलाएं सक्रिय रूप से इसका आनंद लेती है। समझ रहे हैं ना? ये होपकिंस यानी कि जॉन्स होपकिंस के डेटा के अनुसार 70 वर्ष की आयु में, एज में 25 ऐसे फीमेल्स है जो सेक्सुअल एक्टिविटीज का प्लेजर लेती रहती है, मतलब सेक्स का आनंद लेते रहती है। उस एज में 70 एज में 27% ऐसे फीमेल्स हैं जो 70% की एज में, मतलब 70 की एज में 20% ऐसे फीमेल्स हैं जो 70 की एज में सेक्स का आनंद लेते रहते हैं, इसका आनंद लेते रहते हैं। इस उम्र में अनचाहे गर्भ का डर नहीं रहता है, मतलब 70 की एज में कोई भी फीमेल को तो गर्भ धारण नहीं होगा, तो डर भी नहीं रहता है कि मेरे हस्बैंड जानेंगे, तो हस्बैंड का भी डर नहीं रहता है। जब हस्बैंड का डर नहीं रहेगा तो फिर रहता है, जिससे कई महिलाएं अधिक रिलैक्स होकर इसका आनंद लेती है। ये सब कभी कभी आपको पेपर में, कभी कभी न्यूज में देखने को मिलेगा। बड़े बड़े शहर में जो होते हैं फीमेल्स, वो इतने 70 की एज में भी सेक्स का आनंद लेते हैं, और ये सब आपको कभी कभी घटना जब घटता है तब तो जाके वहां पे आपको ये सब जानने को मिलेगा। मैंने ऐसे एक दो ऐसे न्यूज में मैंने सुना भी हूं, इसीलिए मुझे आज प्रूफ भी मिल रहा है और जानने को भी मिला है बायोलॉजी के द्वारा, और एक शॉक भी है और साथ में अगला रॉक में भी है। चलते हैं आगे। अधिक रिलैक्स होकर इसका आनंद लेती है। बढ़ती उम्र में एक्टिव रहने के लिए जरूरी चीजें हेल्थ सप्लीमेंट्स व लुब्रिकेंट्स मेनोपॉज के बाद होने वाले सूखेपन या दर्द से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह पर वाटर बेस्ड लुब्रिकेट्स या एस्ट्रोजन क्रीम का उपयोग किया जाता है। मतलब एस्ट्रोजन क्या है? ये सेक्स हार्मोन्स है, तो सेक्स हार्मोन्स का क्रीम मिलता है, एस्ट्रोजन का क्रीम मिलता है। क्रीम लगाने के बाद 70 इयर्स के फीमेल में सेक्स का डिजायर एक्टिव हो जाता है। सकारात्मक मानसिकता हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के अनुसार जो महिलाएं बढ़ती उम्र में भी सेक्स को अपनी जिंदगी में महत्व देती है, वे लंबे समय तक एक्टिव बनी रहती है। संक्षेप में, यदि कोई महिला शारीरिक रूप से स्वस्थ है और मानसिक रूप से इच्छुक है तो वह जीवन भर आजीवन सेक्स का आनंद ले सकती है। आप समझ में आ रहे हैं? यानी कि यहाँ पे सेक्स फीमेल में जो सेक्स है, सेक्स का एज जो है फिक्स नहीं है, एज फिक्स नहीं है। अनलिमिटेड टाइम तक वो अपना सेक्स का आनंद ले सकते हैं कोई भी महिला, लेकिन वही महिला ले सकते हैं आनंद जिस महिला में क्या है, याद रखिएगा, जिस महिला में क्या है, मानसिक रूप से और फिर शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के बाद वो आजीवन सेक्स का आनंद ले सकते हैं। और फिर सेक्स का आनंद लेने के लिए मान लीजिए अगर उनका वजाइना अगर सूखापन हो रहा है तो एस्ट्रोजन का उपयोग करते हैं, लुब्रिकेट्स का उपयोग करके, और फिर सेक्स का आनंद लेते हैं। तो ये सब आपने आज देखे। बायोलॉजी इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट होता है जो हमें ये इतने बेस्ट इंफॉर्मेशन नॉलेज देते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटना होता है वो ऐसा ही नहीं होता है, बल्कि उसका सबका कारण होता है। कारण क्या है वो हमें बायोलॉजी के द्वारा सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। जब हम जानते हैं तब हम समझते हैं, फिर हम अपने जीवन को सही से प्रोटेक्ट करके चला पाते हैं। तो आप लोग प्यार से देख लीजिए, समझ लीजिए, जहाँ पे डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। फिर जब मेरा नेक्स्ट क्लास रहेगा तो फिर मैं उस क्लास में आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं उससे रिलेटेड क्लास लेके आऊँगा और प्यार से रीड करके समझाऊंगा। तो आपने प्यार से देख ही लिया कि क्या क्या जानने को आज मिला, यानी कि सब में जानने को ये मिला। आपको क्या जानने को मिला?
यहाँ पे अगर समझिए शॉर्ट में तो ये जानने को मिला, बताते हैं। ये जानने को मिला होगा आपको कि फीमेल कोई भी हो, फीमेल्स हो, उनके मान लीजिए 14 इयर्स सेक्सुअल एक्टिविटीज का एज है। एक्टिविटीज का एज यानी कि मतलब फीमेल में 14 इयर्स सेक्सुअल एक्टिविटीज का स्टार्टिंग एज है। स्टार्टिंग हो गया, स्टार्टिंग एज हो गया 14। लेकिन अगर बोलेंगे कि फीमेल में बताइए कि सेक्सुअल डिजायर किस एज में जाके खत्म हो सकता है, तो ये बताना इम्पॉसिबल है, सही नहीं है। क्योंकि जॉन्स हॉपकिंस और क्या था, मेडिसिन के अनुसार मेडिसिन के अनुसार या आप समझिए उनके डेटा के अनुसार, इनके डेटा के अनुसार क्या बताया गया है कि 70 इयर्स के एज में भी फीमेल सेक्स का आनंद बोलिए या प्लेजर, सुख ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए उनको 70 इयर्स के फीमेल के मेनोपॉज हो जाते हैं ना, मेनोपॉज मतलब फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने से फीमेल के वजाइना में ड्राई आ जाते हैं, सूखापन आ जाते हैं। तो वजाइना को गीलापन करने के लिए क्या आते हैं, सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजन आते हैं। एस्ट्रोजन क्रीम होता है, इस क्रीम का उपयोग कर 70 प्लस इयर्स के वोमेन फीमेल सेक्स का आनंद लेते हैं। और ये किनका, तो जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन के डेटा के अनुसार, तो ये समझिए जॉन्स हॉपकिंस साइंटिस्ट के अनुसार 27% फीमेल्स होते हैं। जॉन्स हॉपकिंस के अनुसार 25%, जॉन्स हॉपकिंस के डेटा के अनुसार 27% फीमेल 70 प्लस एज में सेक्स का आनंद लेते हैं। हेल्थ लेवल अगर सही रहा, 70 में भी प्लस में भी हेल्थ सही रहा और मेंटल स्थिति सही रहा, तो आजीवन भर सेक्स का आनंद ले सकते हैं। ये सब हमारे आसपास, हमारे समाज में ये सब नहीं होते हैं। ये उस जगह के लिए है जहां पे समझिए फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली पूरी तरह से फ्रीडम है। और ये बहुत ही आउट ऑफ कंट्री की बात है, इधर आपको तो समझ ही रहे हैं। लेकिन जो डेटा था, बायोलॉजी ने जो रिसर्च किया, साइंटिस्ट जो दिया, उसे बताना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आज का क्लास कैसा रहा, फीडबैक देते हुए जाइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आज का क्लास कैसा रहा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बेस्ट इंफॉर्मेशन है फॉर सेक्सुअल अवेयरनेस के लिए। क्लियर।